गवादर मुल्क की तरक्की का दरवाज़ा है, दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन्होंने एक और बात की शेख साहब ने का दरवाज़ा है, दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन्होंने एक और बात की शेख साहब ने कि जी जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और नाज़रीन पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की जो गैर मुल्की कोशिशें हैं वो इस टाइम पे कहने के अरूज पर हैं। बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पड़ोसी मुल्क में साजिशें भी की जा रही हैं। और ज़राए क्या बताते हैं कि जी गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान नापाक और घटिया साजिशें करने में लगा हुआ है। क्या ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान ये जो अमन है, ये मुज़ाकरात हैं, क्या ये कायम हो सकते हैं? क्या जितने वाक़यात पेश आए उनके ताने बाने जो है विदाउट एनी डाउट वो इंडिया की तरफ जाते रहे हैं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आती रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में और अब तक इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक सुसाइड अटैकर जो है वो सम हाउ सरीना होटल पार्किंग में इंटर होने में कामयाब हुआ और वो चाह रहा था कि अंदर जो है होटल के एंटर हो, लेकिन वहाँ पे उसको घेरा जो है तंग लगा। वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह के इंतजाम थे और मौका न पाते हुए इस खौफ से कहीं दर न लिया जाए तो उसने अपने आप को ब्लास्ट किया और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। और इंशाअल्लाह जहाँ पे भी ताने बाने मिलेंगे हम जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे और जो भी इसमें मुलविस होगा वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और एक कालाधन तंजीम है टीटीपी, उसने क्लेम किया है, लेकिन स्पेसिफिक टीटीपी और दीगर जो टेररिस्ट इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकते हैं सबको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। अच्छा जनरल साहब, मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में बता रही थी मेजर गौरव वारिया आपको पता है एक नफ्सियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है, नरेंद्र मोदी का पालतू है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जनरल साहब उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके कुछ देर के बाद, ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाक़या पेश आ जाता है, सानेहा खूंरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वादे है कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है और पाटा भी रहा है, यानी जो अस्पाइल पाटा पहले हमारा था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये सी पैक का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाती है। ठीक है, अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये, और फिर ये कि ये चूंकि अफगान बॉर्डर के करीब है इलाके, तो उस तरफ से अगर किसी को आना हो तो मूवमेंट वगैरह निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाए दूर दराज इलाकों में, यहाँ वाकयात करने उनके लिए निस्बतन आसान। चुनाचे आपने देखा कि पीछे फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ वाकयात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया जिससे हलाकतें भी हुई। और यहाँ भी अब यही फिनोमेना नजर आता है। अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। कश्मीर में जो वो जुल्म सितम कर रहा था वो करता जा रहा है। कोई वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां पे जो कैद किए हुए लोग उनको छोड़ा जा रहा है या जो मारे जा रहे हैं उनको। इसी तरह वाकयात बलूचिस्तान में या वाकयात आप देखें फाटा में, वो भी तवातर से हो रहे हैं। फिर हमने एक डोजियर दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान का एसएमएस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का? बात यह है कि भारत के साथ कभी भी यहां से किसी ने सिक्योरिटी बात नहीं की। ये वैसे तो ये पहली हुकूमत है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है, बताती है और डोजियर भी दिए। पहली हुकूमतें तो ये भी नहीं करती रही, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इस तरह नहीं है। बात यह है
कि जब आपको कोई पत्थर मारे 1 दफा 2 दफा 3 दफा तो फिर बिलाखिर पत्थर का कोई जवाब भी तो होगा ना, जाना चाहिए। वो यहाँ से जा नहीं रहा। ठीक हम है। अमन 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 की बातचीत करनी है, ये है। मेरा ख्याल है इसको अब थोड़ा सा नैरेटिव को आपको बदलना होगा। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती, अकेले की, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को। तो बात ये है कि ये बड़ा यकतरफा सा मुझे इशू लगता है, जिसकी हैंडलिंग फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसको नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है, उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो एफएटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहाँ हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। कश्मीर हो, वो लगा हुआ है। ठीक लिहाजा है। हमें, मेरा ख्याल ना साहब, ये पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा है उसने शाह महमूद कुरैशी साहब और जो उनके भारतीय हम मनसेबन के दरमियान जो अमारात में मुतवक्के मुलाकात है उसकी सख्ती से तरदीद करी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जो मीडिया है वैसे दोनों ममालिक के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं उसके तनाजुर में रिपोर्ट कर रहा है, ये क्या? देखिए, मैं अपने मीडिया को और अपने हुकूमत के जो भी बयान आते हैं उन पर यकीन करता हूँ। ठीक। अगर हमारी हुकूमत ने बिल्कुल तकलीफ करना की भी है, चाहिए। मेरे नुक्ता निगाह से ये कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक और है। नहीं नहीं, भारत बेसिकली मैं क्या जानना चाह रही हूँ जनरल साहब, ये तो मुझे भी पता है कि बकवास कर रहा है भारतीय मीडिया, हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये इनका इंटरेस्ट क्या होगा, कहना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या होगा, क्या बताना चाह रहे हैं झूठ बोल के? देखिए, इसमें हमें वाज़े तौर पे पता है कि भारत आज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंटरनली तबाही मची हुई है, और उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको गाइड करते रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे आप दुश्मनी मोल न लें, एक साइड को आप कंट्रोल करें, उनके साथ आप हाथ बढ़ाएं अमन का, ताकि ये आपको टू फ्रंट वॉर न लड़नी पड़ जाए। सही। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को पूरी तरह चाइना की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उसकी तवज्जो उधर हो और पाकिस्तान की तरफ से नरमी हो। लिहाजा वो चाहते हैं कि कोई बातचीत थोड़ी बहुत होके तो लेपापोशी करके वक्त गुजार दिया जाए। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये एक ट्रैप है। 72 सालों में कई दफा ये इस तरह के काम हो चुके हैं कि जी हम एतमादी करते हैं, ये करते हैं, वो। भाई असल किस्सा आप जब वो तो हल नहीं हुआ। अच्छा चले, कुछ इंडिकेटर ही हमें मिल जाते कि कश्मीर के ऊपर कुछ थोड़ी नरमी, बल्कि वो तो कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ा उन्होंने तो आर्टिकल 370 और 35A को जो खत्म किया है उसको वापस करने की भी कोई बात नहीं कर रहा। तो या कम से कम वहां से कुछ ट्रुप्स कम कर देते, कश्मीरियों के गर्दन पे बैठा हुआ जो उन्होंने रखी हुई बंदूक वो ही हट जाती। कुछ उनके 6000 से ज्यादा लोग हैं हुर्रियत के जो अंदर बंद किए हुए जेलों में, और उनके लोग ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं कि भारत की किस किस जेल में कौन पड़ा हुआ है, तो उनको कम से कम रिहा करते। 35 साल से शबीर शाह जेल काट रहा है, आसिया अंद्राबी मेरा ख्याल 17 साल से वो इसी तरह जेलों के चक्कर में है। ये तो बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादती है, और उसपे वो मोदी की तरफ से कोई रियायत ना हो, और इधर हमें कहा जाए जनाब के बातचीत हो रही है और अबू धाबी में बात हो रही है, फना और अब। और मेरा ख्याल है ये चीजें हुकूमत को एक तो खुल के तरदीद करनी चाहिए